नमस्कार दोस्तों, मनीष कुमार शर्मा और लक्ष्य विद मनीष चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्षेत्रफल आयतन से पार्ट 2 लेकर आए हैं। और क्षेत्रफल आयतन का हमने पहला पार्ट इससे पहली वीडियो में हमने किया था और उसमें हमने आपको सारे बिल्कुल बेसिक बताया था, हर आकृति से लेकर कि क्या फॉर्मूले होंगे, कैसे प्रश्न करे जाएंगे। और अब उन्हीं से लेकर चलो प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न हमें कह रहा है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो, ऐसे प्रश्न में डायरेक्ट क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कुछ भी अगर हमें ज्ञात करने के लिए बोल दे, क्षेत्रफल पर या परिमाप कोई भी ज्ञात करने के लिए हमें बोल दे, तो ये सब हम सीधा डायरेक्ट कैसे निकाल लेंगे। इसके लिए हमारी इसी की पहली क्लास देखो तो उससे आपके बहुत अच्छे समझ में आएगा। चलो फिर भी हम बताते हैं। कह रहा है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, वर्ग के, अगर वर्ग की बात करेंगे, वर्ग एक ऐसी आकृति होगी जिसकी सभी भुजाएं समान होगी। और जब सभी भुजा समान होगी, ये कह रहा है कि प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है, प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर मतलब सभी भुजाएं 6 सेंटीमीटर होगी। और वर्ग के क्षेत्रफल की हम बात करेंगे, अगर हमने पहली क्लास आपने देख रखी है तो कुछ भी नहीं करना। अगर वर्ग के क्षेत्रफल की हम बात करें तो सीधा आपको बताते हैं कि भुजा का वर्ग होगा, और भुजा का वर्ग तो 6 का वर्ग, और 6 का वर्ग 36 वर्ग सेंटीमीटर। तो इतना आसान प्रश्न था, लेकिन इस प्रश्न को आसान बनाने के लिए आपको इससे पहली क्लास करनी पड़ेगी ताकि आपके ये अच्छे से समझ में आ जाए। कह रहा था कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का वर्ग 6 का वर्ग 36। इसी प्रश्न से अगर थोड़ी और बात करेंगे, इसी से अगर हम विकर्ण की बात करेंगे, अभी देख लेंगे विकर्ण को, अन्यथा आगे भी ऐसे प्रश्न होंगे। विकर्ण की अगर हम बात करेंगे, विकर्ण ये विकर्ण होता है कोने से कोना मिलाना। किसी आकृति में सबसे लंबी भुजा विकर्ण कहलाती है। अब विकर्ण कैसे निकालेंगे, अगर केवल इसी आकृति को उठा के यहाँ से हम इधर ले आए तो ये हमारा एक बन गया समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण क्यों बन गया, क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। और समद्विबाहु क्यों बोल रहे, क्योंकि वर्ग है तो दोनों भुजा बराबर होगी। कर्ण निकालने के लिए एक प्रमेय का हम प्रयोग कर रखे थे पहले, बहुत पहले, पाइथागोरस प्रमेय। प्रमेय क्या थी, प्रमेय थी कि कर्ण स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये हमारी प्रमेय थी। इधर से वर्ग हटा देंगे क्योंकि कर्ण के स्क्वायर की हमें आवश्यकता नहीं है, केवल कर्ण की आवश्यकता है। तो कर्ण बराबर, जब वर्गमूल लेंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा कि आधार स्क्वायर और प्लस लंब स्क्वायर। तो निकालने के लिए बिल्कुल डायरेक्ट करेंगे। अब इसी फॉर्मूले में लेके हम ये कर लेंगे। ये कह रहा है कि आधार कितना है 6 का स्क्वायर, और लंब कितना है, तो लंब भी 6 का स्क्वायर का वर्गमूल। 6 का स्क्वायर 36 और 6 का स्क्वायर 36, और 36 और 36 तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे इसे 72, और 72 आ गया रूट 72। अब रूट 72 को करने के लिए क्या करेंगे, रूट 72 को कैसे निकालेंगे, रूट 72 को तोड़ लेंगे हम 36 गुणा 2, और ये भी अंडर रूट में। यहाँ से आगे जाने के लिए 36 की अगर बात करें तो 36 में से 6 को हम बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि 36 का वर्गमूल हो जाएगा 6, और रूट 2 अंदर बच गया, तो इसका विकर्ण होगा 6 रूट 2। ध्यान से समझेंगे इस बात को। 6 क्या थी हमारी, तो 6 थी हमारी भुजा, और साथ में आ गया रूट 2। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर वर्ग के विकर्ण की बात की गई हो तो वर्ग के विकर्ण निकालने के लिए भुजा में सीधा रूट 2 की गुणा कर देंगे, तो वर्ग का विकर्ण होता है भुजा रूट 2। अब देखेंगे साधारण प्रश्न कैसे बनेगा। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है, इसका विकर्ण ज्ञात करो। 6 सेंटीमीटर है तो रूट 2 की गुणा कर देंगे, 6 रूट 2 इसका विकर्ण होगा। ये हमारा पहला प्रश्न था, और ऐसे ही प्रश्न आगे मिलेंगे हमें। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 2। बिल्कुल सीधा प्रश्न है, आपको डायरेक्ट करना है, बिल्कुल भी समय न लेते हुए। कह रहा है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसका विकर्ण ज्ञात करो। अभी हम करके आए हैं, विकर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, जब वर्ग की भुजा दी गई और विकर्ण निकालना हो तो भुजा में रूट 2 की गुणा कर देंगे, तो विकर्ण होगा 4 रूट 2। बताओ, इतना आसान प्रश्न, और ये पेपर में मिलेगा आपको बिल्कुल इसी तरह का प्रश्न। और अगले प्रश्न में हमें कह रहा है कि एक वर्ग का विकर्ण 8 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब की बार प्रश्न में विकर्ण पहले ही दे दिया, और प्रश्न में विकर्ण तो पहले ही दे दिया और क्षेत्रफल हमारे से पूछ लिया। तो जब विकर्ण दिया गया है, हमने आपको बताया कि विकर्ण बराबर क्या होता है, तो विकर्ण बराबर होता है भुजा गुणा रूट 2, और विकर्ण का मान दिया गया है 8, तो 8 बराबर भुजा गुणा रूट 2। रूट 2 जब इधर गुणा में है तो इधर आने के बाद भाग में वो चला जाएगा, तो भुजा बराबर 8 बटे
रूट 2। जब रूट 2 से काटेंगे तो 4√2, ये हमारी भुजा होगी। भाई रूट 2 से काट लेंगे और रूट 2 से काटेंगे हम तो 4√2 आंसर। तो भुजा का मान आ गया निकल के 4√2। और अब ये पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्षेत्रफल हमने बताया था कि क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। 4 का वर्ग करेंगे तो 16 और रूट 2 का वर्ग करेंगे तो 2, तो 16 दूनी 32 वर्ग सेंटीमीटर। देखो कितना साधारण प्रश्न था। ये कह रहा है कि एक वर्ग का विकर्ण 8 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। ऐसा करने के लिए पहले हमें भुजा निकालने की जरूरत होगी, और भुजा कितनी आ गई हमारी 4√2। इसके बाद ये विकर्ण दे के भुजा निकाल ली और उसके बाद क्षेत्रफल पूछ रहा है तो क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा का वर्ग कर देंगे। लेकिन जब कभी आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे तो ऐसे प्रश्न साधारण प्रश्न है ये, करने के लिए हम क्या करेंगे, जब भी कभी ऐसी स्थिति बन रही हो तो ऐसी स्थिति में डायरेक्ट हम एक बात ध्यान रखेंगे, तो नोट करके इस बात को लिख लेंगे। सभी जब विकर्ण दिया गया हो, विकर्ण दिया गया हो तब क्षेत्रफल बराबर, जब केवल विकर्ण दिया गया हो और सीधा क्षेत्रफल पूछा गया हो तो तब क्षेत्रफल होता है विकर्ण के वर्ग का आधा, विकर्ण स्क्वायर बटे 2। विकर्ण दिया गया हमें 8, तो 8 का वर्ग 8 गुना 8 और बटे 2, 2 से काट लेंगे 4 और 8 तो 32, तो क्षेत्रफल कितना होगा 32 वर्ग सेंटीमीटर। ये जो हमने नोट करके आपको बात लिखाई है, इस नोट की बात को बिल्कुल अच्छे से कहीं नोट करके लिख लेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ऐसी अगर कहीं भी आपको नोट मिल रहा है, इस नोट का मतलब है कि एक नोट से आपके कम से कम 10 प्रकार के प्रश्न। कभी भी आपको विकर्ण दे दिया, क्षेत्रफल पूछ लिया, तो कुछ भी नहीं करना, विकर्ण का स्क्वायर करके आधा कर देंगे, सीधा क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। अगर हमें ये बात नहीं पता तो पहले हम भुजा निकाल लेंगे, भुजा के बाद फिर भुजा का वर्क करेंगे, तब जाकर क्षेत्रफल निकलेगा। लेकिन अगर आपको ये चीज पता है, और ये तभी पता होगा जब देखो मैथ में ये नहीं है कि मैथ के नोट्स नहीं बनते, हर चीज के नोट्स बनते हैं। तो जो भी चीज आपको लिखने लायक आवे उसे नोट कर लेना। तो अगर आपको ये पता है तो विकर्ण दिया गया 8, तो 8 गुना 8 बटे 2, 8 का वर्ग करके आधा कर देंगे, 8 8 64 का आधा 32, तो क्षेत्रफल होगा 32 वर्ग सेंटीमीटर। तो ऐसे ही करेंगे और भी प्रश्न आगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक वर्ग का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, इसका विकर्ण ज्ञात करो। अब की बार देखो कैसे घुमा के प्रश्न दे दिया। ये कह रहा है कि एक वर्ग का परिमाप 40 सेंटीमीटर है तो इसका विकर्ण ज्ञात करो। अब की बार परिमाप पहले दे दिया और उसके बाद विकर्ण पूछ लिया। देखो बिल्कुल साधारण प्रश्न की बात है, ये परिमाप अगर एक शब्द हम लिखेंगे परिमाप, देखो ये परिमाप क्षेत्रफल विकर्ण ये सब चीज क्या हुई, हमने आपको पहली क्लास में इतने अच्छे से बता रखा है कि वो क्लास देखकर आपको कहीं से कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है कि परिमाप क्षेत्रफल वगैरह कैसे हम निकालें। परिमाप का मतलब होता है, परि का मतलब चारों ओर और माप का मतलब मापना। तो किसी भी आकृति को चारों ओर से मापना उसका परिमाप कहलाता है। ये कह रहा है इसका परिमाप कितना है, इसका परिमाप है 40 सेंटीमीटर। और परिमाप का मतलब यहां से लेकर और ये चारों की चारों भुजाएं अगर हम एक साथ जोड़ लेंगे तो 40 सेंटीमीटर होगा। और वर्ग का परिमाप जब चारों भुजाओं का योग और चारों भुजा बिल्कुल बराबर होगी तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। 4 इधर गुना में इधर जाने के बाद भाग में चला जाएगा, तो भुजा की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, तो भुजा की वैल्यू निकल के आ गई 10। तो एक वर्ग की प्रत्येक भुजा जब 10 सेंटीमीटर है तो 10 के अगर हम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 10 का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर। लेकिन प्रश्न में हमसे क्षेत्रफल ना पूछ के विकर्ण पूछा गया। अगर हमें भुजा पता है तो हम क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, विकर्ण भी निकाल सकते हैं। कैसे? विकर्ण अभी तो बताया था कि विकर्ण क्या होता है, भुजा में √2 की गुणा कर देंगे तो विकर्ण निकल के आ जाएगा और विकर्ण होगा 10√2। चलो दोस्तों अगला प्रश्न बिल्कुल ऐसे ही है जैसा हमने इससे पहला प्रश्न करा। देखो मैं आपको केवल ये कहूंगा कि इस प्रश्न को आप बिल्कुल सीधा सा कर दो बिना कहीं देखे, लेकिन फिर भी चलो आप देखते हैं, हम करते हैं। वैसे बिल्कुल साधारण प्रश्न है, कह रहे हैं एक वर्ग का परिमाप 60 सेंटीमीटर है। जब परिमाप 60 सेंटीमीटर है तो भुजा की बात करेंगे तो भुजा कितनी होगी 15 सेंटीमीटर, और इसके क्षेत्रफल की बात कर रहा तो 15 का वर्ग 225 वर्ग सेंटीमीटर। तो इतने साधारण प्रश्न और इतने आसान प्रश्न अगर आप बिल्कुल डटे रहोगे यहीं पर तो इतनी सी प्रैक्टिस आपको करनी है तो आप क्षेत्रफल के सबसे ज्यादा सबसे आसान तरीके से आप प्रश्न कर लो। और क्षेत्रफल आयतन एक ऐसा चैप्टर है जिसके प्रश्न आपको हर चैप्टर में हर पेपर में देखने को मिलेंगे। ये थे हमारे वर्ग से प्रश्न। कुछ प्रश्न आयत से करते हैं, इसके बाद जो अन्य आकृति बचेगी उससे हम फिर आपको अगली क्लास में करा देते हैं। और उसके बाद
दो दो आकृति को जोड़ के जो प्रश्न दिए गए कि वर्ग के अंदर वर्त है, त्रिभुज के अंदर वर्त है, आयत के अंदर वर्ग या वर्त है, एक आयत को बनाकर पिघलाकर वर्त बनाया गया, एक आकृति दो आकृति को जोड़ के एक नई आकृति अगर बनाई जाएगी, एक आकृति से दूसरी आकृति में परिवर्तन किया जाएगा, तो उससे हम आपको एक क्लास और देंगे। तो जितने भी आपके लगभग पॉइंट होंगे सारे पॉइंट हम क्षेत्रफल आयतन से आप क्लियर करा देंगे 2-3 क्लास में। बिल्कुल अगर बेसिक की बात करें, बिल्कुल किसी को भी बेसिक शुरुआत से पढ़ना है तो क्षेत्रफल आयतन की पहली क्लास देख लो, अभी डाली है हमने। उस क्लास को देखने के बाद आपको कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी बेसिक की, आपको सब पता लग जाएगा कि क्या क्षेत्रफल और क्या आयतन, कैसे वर्ग निकाल लेंगे, कैसे विकर्ण निकाल लेंगे। वर्ग के बाद बात करेंगे आयत की, 2-3 प्रश्न आयत से करेंगे आज। आयत से भी बिल्कुल सेम पैटर्न पर क्वेश्चन होंगे जिस पैटर्न पर हमने वर्ग के क्वेश्चन करे। ये कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है। एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, और ये कह रहा है कि इसका परिमाप ज्ञात करो, इसका परिमाप ज्ञात करो। देखो आयत में और वर्ग में थोड़ा सा डिफरेंस है परिमाप को लेकर, और क्या है डिफरेंस है, क्या फर्क है, ऐसा ही क्षेत्रफल में फर्क है। वर्ग की सभी भुजा बराबर होगी जब लंबाई की चौड़ाई में गुणा करेंगे, जितनी लंबाई थी उतनी ही चौड़ाई थी, जब दोनों के आपस में गुणा करेंगे तो दोनों का वर्ग हो जाएगा। लेकिन क्षेत्रफल आयत की अगर बात करें, लंबाई अलग होगी चौड़ाई अलग होगी, जब दोनों की गुणा करेंगे तो इसका वर्ग नहीं होगा, बस यही इसमें अंतर है। वर्ग की चारों भुजा बराबर होगी तो जब चारों भुजाओं को जोड़ेंगे तो चार, यानी कि चारों या तो भुजाओं को 4 बार जोड़ लो या किसी भुजा की 4 बार गुणा कर लो, किसी भुजा में 4 की गुणा कर लो, तो परिमाप निकल जाएगा। इसमें दोनों अलग अलग होगी, आमने सामने की भुजा बराबर होगी। परिमाप की बात कर रहा, अगर किसी ने पहली वीडियो भी नहीं देखी तो उसे जाकर देख लो, फिर भी एक बार ध्यान से देंगे। अगर ये लंबाई है तो ये चौड़ाई है। परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग, तो चारों भुजाओं का योग लेंगे हम L प्लस बी प्लस फिर से L और प्लस बी, ये परिमाप होता है बिल्कुल साधारण भाषा में। लेकिन इससे शॉर्ट कैसे बनाओगे, एक L 2L प्लस एक बी 2b, दो कॉमन है तो दो को बाहर ले लेंगे, 2 गुना L प्लस बी का मतलब है लंबाई प्लस चौड़ाई, तो इसका परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। कैसे, जितनी लंबाई इधर इतनी इधर यानी कि लंबाई का 2 गुना, और जितनी चौड़ाई इधर इतनी इधर यानी कि चौड़ाई का 2 गुना, लंबाई चौड़ाई को जोड़ के और उसी का 2 गुना कर देंगे तो परिमाप निकल के आ जाएगा। तो 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई की इसने वैल्यू, ये सॉरी, इसने एक आयत की लंबाई दे दी 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे दी इसने 6 सेंटीमीटर, और इसके परिमाप पूछ रहा है। तो परिमाप देखो साधारण भाषा में निकालने का मतलब हमने आपको भी बताया, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ लेंगे, 8 और 6 14, और 14 का 2 गुना कर देंगे, 14 दूनी 28, तो इसका परिमाप होगा 28 सेंटीमीटर। लेकिन अगर निकालने की बात हो तो निकाल लेंगे इसी फॉर्मूले से, तो 2 गुना लंबाई 8 प्लस चौड़ाई 6, 8 और 6 14 गुना 2 और 14 दूनी 28, तो कैसे भी इस प्रश्न को हम कर सकते हैं। इसी प्रश्न में से अगला प्रश्न हम समझेंगे, फिर मैं अगला प्रश्न दूंगा वो आपको करना है, और इसी में से अगला प्रश्न क्या है आपसे, इसी से 2-3 प्रश्न समझ लेंगे हम, उसके बाद अगला प्रश्न में आपको समझने की जरूरत ही नहीं होगी, आप सीधा सा आंसर दे दोगे। ये कह रहा है अगर इसके विकर्ण की हम बात करेंगे, इसके हम विकर्ण की बात करेंगे, इसका हमें विकर्ण बताना, इसके विकर्ण में भी हम पाइथागोरस प्रमेय ही लगाएंगे, और पाइथागोरस प्रमेय का मतलब होता है विकर्ण बराबर अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। वहां पे दोनों समान थी तो रूट 2 आ गया था, यहाँ पे समान नहीं है तो अलग। अब विकर्ण निकालने के लिए अंडर रूट करेंगे, वर्गमूल लेंगे, 8 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, 8 का वर्ग 64 प्लस 6 का वर्ग 36, 64 और 36 100 वर्गमूल बराबर विकर्ण। जब विकर्ण बराबर वर्गमूल 100 होगा तो विकर्ण की हम बात करेंगे, तो विकर्ण बराबर 10 सेंटीमीटर। तो इसके विकर्ण की हम बात करें, इसका विकर्ण कितना होगा, इसका विकर्ण होगा 10 सेंटीमीटर। यहीं से एक प्रश्न और कर लेंगे, क्षेत्रफल बात करेंगे, क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, और लंबाई गुणा चौड़ाई की बात करेंगे तो लंबाई हमारी 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई हमारी 6 सेंटीमीटर, तो 8 छंग 48 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर होगा। तो एक प्रश्न से हमने आपको 3 प्रश्न करा दिए। अब मैं आपको प्रश्न दूंगा और वो प्रश्न आपको करने हैं, तो मैं प्रश्न लिख रहा हूँ बोर्ड पर, और
आपको देखो भाई कमेंट्स में आंसर देना है। अगर आप ये यहाँ से देखकर आंसर दे रहे हो तो इसका मतलब है कि आप समझ गए। देखो अगला प्रश्न है, एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर, एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर और आयत की चौड़ाई, एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। इसका विकर्ण ज्ञात करो, इसका विकर्ण और इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करो। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, तो एक बार कमेंट्स में आंसर दो। देखो उम्मीद है आपने ये प्रश्न कर दिया होगा, क्योंकि ये कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर। हमें विकर्ण बताना, तो विकर्ण होता है दोनों का वर्गमूल ले लेंगे हम, 12 का वर्गमूल प्लस 5 का भी वर्गमूल। 12 के वर्गमूल की बात करेंगे तो 144 और 5 की बात करेंगे तो 25। 144 और 25 होता है हमारा 169 और 169 होता है हमारा 13 का वर्गमूल। तो इसका विकर्ण कितना होगा, तो विकर्ण होगा हमारा 13 सेंटीमीटर। लेकिन बात करेंगे इसके क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल क्या होगा इसका, इसका क्षेत्रफल होगा लंबाई 12 गुना चौड़ाई, 12 पंजे 60 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये बिल्कुल साधारण प्रश्न था, सेम वही प्रश्न था जो हमने अभी किया है। तो अगला प्रश्न है मैं आपको दे रहा हूं और ये आपको बताना, इसके बाद त्रिभुज और वर्त से जो हमारी आकृति बच गई वो आपको उसके प्रश्न अगली क्लास में मिलेंगे और फिर मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे आपको इसी से। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक आयत का परिमाप ज्ञात करो, एक आयत का परिमाप ज्ञात करो, एक आयत का परिमाप ज्ञात करो जिसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर है, जिसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 25 सेंटीमीटर है। देखो कितना आसान प्रश्न है, बस थोड़ा सा सोचने की बात है। अब की बार विकर्ण दे दिए, एक भुजा दे दी, दूसरी भुजा निकालने के बाद इसका हम परिमाप निकाल देंगे। ये कह रहा है एक आयत का परिमाप ज्ञात करो जिसकी एक भुजा तो 20 सेंटीमीटर और विकर्ण इसका 25 सेंटीमीटर है, उसका हमें परिमाप ज्ञात करना। तो दोस्तों ये आपसे एक प्रश्न था और मैं उम्मीद कर रहा कि आप सब इसका आंसर दे दोगे। और आपका यूपी पुलिस री एग्जाम को लेकर अभी डेट आने वाली है, तो अब जितना भी आप डील कर रहे थे तो ऐसा ना करें। अब जो लोग नहीं पढ़ रहे थे या पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे थे, जितने भी लोग ये सोच रहे थे कि हमसे तो आवे, हमने तो कर दिया था, पहला पेपर भी हो गया था, तो सबको पता है कि सबका पहला पेपर कैसा हुआ था। पेपर बहुत आसान था, लेकिन फिर भी पता है सबको कि सबका पहला पेपर कैसा हुआ था। और अब की बार पेपर केवल वही पास करेगा जो उसी दिन से, जिस दिन पेपर कैंसिल हुआ, अब तक लगातार पढ़ रहा होगा अपने घर पे कहीं पे भी। किसी ने अगर पढ़ाई छोड़ रखी होगी और इस भ्रम में होगा कि तू तो कर लेगा, तो भाई बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि पेपर प्रश्न, आपका जो पेपर में प्रश्न है वो कितने भी आसान क्यों ना हो, तब तक आप उन्हें नहीं कर सकते जब तक आप डेली नहीं पढ़ रहे। और कोई भी चीज आसान जब होगी जब उसे हम डेली थोड़ा थोड़ा करके भी करेंगे, तो वो एक दिन हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, इससे बची हुई जो भी आकृति बच गई वो हम देते हैं आपको अगली क्लास में। और